काश्वर कासरा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। काश्वर, काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ है, क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? गौरव, बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका था और इसकी इंटेंसिटी जिस आप बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज का पहुंचना, ये इटसेल्फ जाहिर करता है कि बहुत बड़ा अटैक था, बहुत बड़ा, और ये गन फाइटिंग के साथ था। ये सुसाइड ब्लास्ट प्लस गन फाइटिंग गन अटैक था। फिदाइन हमला था और जी, फिदाइन हमला था और उसके साथ इनके कुछ लोग वहां पे गन के साथ भी मौजूद थे। अभी तक एक कंफ्यूजन है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी ग्रुप ने अभी तक नहीं ली, लेकिन हमने देखा कि जब से ये तालिबान काबुल में आया है, आईएस ने वहां पर अपने जो अटैक्स है वो बहुत तेज कर दिए। मुझे तो कुछ लोग वहां पे ये भी बता रहे थे, वो जो मैटर करते हैं लोग, कि इतनी जो फ्रीक्वेंसी थी वो उस वक्त नहीं थी जब तालिबान एक साइड पे अटैक कर रहे थे यूएस फोर्सेस के ऊपर, तालिबान के ऊपर, प्रीवियस गवर्नमेंट पे, और दूसरी तरफ से आईएस अटैक कर रही थी। तो आईएस का जो था वो फ्रीक्वेंसी उस वक्त इतनी नहीं थी जितनी अब तालिबान के आने के बाद हुई है। बहरहाल कंफ्यूजन रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट फिगर्स ये कहते हैं कि 3 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जिस किस्म का एक बड़ा ब्लास्ट था, 9 लोगों की मौत की खबर है। काबुल में ब्लास्ट में अभी तक 9 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। और ये जानकारी, हाँ बताइए काश्वर। जी, मैं ये जानकारी जो आ रही है हमारे सोर्सेज से आ रही है, जो हॉस्पिटल से हैं, जो वहां पे जो दूसरी सर्विसेज के लोग हैं वहां से, वो तो कहते हैं कि 15 लोगों की डेथ वहां पे हुई है, कंफर्म हुई है, लेकिन गवर्नमेंट फिगर्स 3 का बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था जो कि इंटेलिजेंस फेलियर था। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है हकानी नेटवर्क के ऊपर है, पूरे पाकिस्तान, पूरे इसमें अफगानिस्तान में, तो ये उनका भी फेलियर था। अब वहां पे हकानी नेटवर्क जो है उनकी और तालिबान की लीडरशिप का वहां पे पहुंचना एक इतलात थी, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि शायद, लेकिन काश्वर, इसको आईएसके का अटैक क्यों ना माने? नहीं, नाम मानने में कोई बात नहीं है, और मानने में भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह तालिबान जब से आए कि एक ग्रुप बार बार उनको अटैक कर रहा है, वो आईएस है। और अगर यूएस विड्रॉल से बैक पे चले जाएं, उससे पहले की बात करें तो तालिबान और आईएस एक दूसरे के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले करते रहे हैं, और इसकी एनमिटी जो है वो पूरी दुनिया को पता है। अब तालिबान का इस वक्त जो सबसे बड़ा एंटी ग्रुप है वो अफगानिस्तान के अंदर, वो आईएस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम ना करना, ये एक बहुत बड़ा राज है। बहरहाल एक बहुत बड़ा धमाका। मैं आपके पास आता हूं काश्वर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए एक बड़ी जानकारी जो आप दे रहे हैं, इसी से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाए। काबुल में ब्लास्ट, क्या निशाने पर तालिबान था? क्या ये आईएस खुरासान का अटैक था? ये जानकारी अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो जानकारी है वहां पर वो ज़बीउल्लाह से जुड़ी हुई है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के प्रवेश द्वार पर बम विस्फोट से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा बम विस्फोट वहां पर हुआ है। ब्लास्ट में कई नागरिकों की मौत की खबर है, और ये तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। हमले में मारे गए नागरिकों में से 2 की पहचान सईद मारूफ और उसके रिश्तेदार के रूप में हुई है, शरीफ सादत के रूप में हुई है, और अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उसी ईदगाह मस्जिद की है जहां पर जिसके एंट्री गेट पर ये ब्लास्ट किया गया, और ये तस्वीर सांकेतिक तस्वीर है। हम केवल आपको मस्जिद दिखाने के लिए इस तस्वीर को, यहाँ पर मस्जिद बताने के लिए कि कौन सी मस्जिद है, इस तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कौन हो सकता है इसके पीछे? तो दुश्मन नंबर 1 है जो तालिबान का आईएस के, उस पर इस ब्लास्ट का शक जा रहा है कि उसने ये ब्लास्ट किया। उसके बाद आईएस के तालिबान के खिलाफ पहले भी कई हमले कर चुका है, और यही एक यहाँ पर समझ में आता है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।